फिल्म अभिनेता व राज्य मंत्री राजा बुंदेला द्वारा पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग हेतु गांव गांव पाँव पाँव नामक पदयात्रा का समापन चित्रकूट के श्री गायत्री शक्तिपीठ मंदिर प्रांगण में किया। समापन समारोह में कामतानाथ मंदिर के मुख्य पुजारी व पूर्व विधायक दिनेश मिश्रा व अन्य सहयोगी दल उपस्थित रहे। इस अवसर पर इंडिया एक्सप्रेस से स्टेट हेड राजेश सिंह तोमर की रिपोर्ट। ये बीच में मैं इसलिए बोलूँगा कि आपकी जिज्ञासा जो है उसका थोड़ा सा समाधान हो जाए, क्योंकि बाद में क्वेश्चन एक साथ होंगे और फिर उनका जवाब देने में कहीं हम भी भटकेंगे, कहीं हम भी भटकेंगे। तो मैं बात में जो मेरी जानकारी उस जानकारी के हिसाब से आपको अपडेट करता रहूँगा। उसी बैठक में ये तय हुआ हमारी यात्रा का भी नाम, ये गाँव गाँव पाँव पाँव। राजा बुंदेला जी का पहले संकल्प था कि हम पूरा पैदल चले, लेकिन बहुत सारे साथियों ने, जो हमारे सारे संगठन के लोग वहां पे आए थे, उन सब ने कहा कि बहुत ज्यादा समय जाया होगा, हम लोग इस स्वरूप में चले कि एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी हम गाड़ी से तय करें, लेकिन जब हम किसी गांव में आए तो हम पाँव पाँव चले। उसी से ये नाम लिखना गाँव गाँव पाँव पाँव यात्रा। ये किसी एक व्यक्ति का मानसिक उपज नहीं है, ये एक सामूहिक बुंदेलखंड प्रेमियों का, बुंदेलखंड के लिए लड़ाई करने वाले संगठनों का सामूहिक प्रयास है। 12 अक्टूबर 2024 से ये यात्रा प्रारंभ हुई। अभी जैसा राजा साहब ने कहा, हम लोग उसी पर चर्चा पे आ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ ही शब्दों में केवल इस यात्रा का बैकग्राउंड आपके सामने, आपके समक्ष रख रहा हूं आज इस समापन दिवस के अवसर पे। इसलिए चर्चा जरूरी है कि जब ये वहां से शुरू हुई ललितपुर से, तो इस यात्रा के दौरान पहला पड़ाव जब हम 12 अक्टूबर को चले, उस रात में पहला पड़ाव हमारा जैनवाड़ा था, जो कि छत्रसाल महाराज का बलिदान था। वहां पे राजा बुंदेला जी के रिश्तेदारों का घर था सामने, और हम लोग एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में हमारी यात्रा का पड़ाव था, और उसी स्कूल में राजा बुंदेला जी ने काम किया था। बहुत लोग कहते हैं कि अपने घर है, यात्रा में चल रहे हैं, जहाँ हमारे साथी है वही लोग। इस यात्रा के दौरान सरकारी स्कूल में, विवाह घर में, मंदिर में, प्रधान के सचिवालय में, गांव के ट्यूबवेल के बोरिंग पे, ऐसे सारे जगह राजा बुंदेला जी अपने साथियों के साथ रास्ते में रुके। एक ये सघन जन जागरूकता अभियान चला। पहले चरण में जैसे बताया कि ललितपुर में हमारा पड़ाव जैनवाड़ा रहा, जखौरा रहा, बांसी रहा, बार रहा, पूरा कला, और इसके बाद तालमेहट, और अगर इधर आ जाए तो फिर बलुआ सागर, BHEL बबीना, सकरार, मऊलानीपुर, गरौठा, गुरसराय के बाद टहरौली, चिरगांव के बाद राजगढ़ और झांसी। ये सब जगह रात्रि प्रवास हुआ, इन गांव में गए। और जब हम लोग जा रहे थे तो उस टाइम में हमने स्कूलों में भी गए, युवाओं से भी मिले। अगर बाल संघ ने हमें आमंत्रित किया तो हम वकीलों से भी मिले, किसानों से भी मिले, महिला के संगठनों से भी मिले, संघ के कार्यालय ने भी बुलाया तो वहां भी गए, राजनीतिक लोगों से भी मिले। हर जगह ये यात्रा गई, समाज के हर एक वर्ग तक गए। उसके बाद जब हम जनपद जालौन में चले तो हमने रक्त दंतका शक्तिपीठ, जो कि एक बहुत सिद्ध देवी का स्थान है, वहां से यात्रा प्रारंभ हुई और बहुत सघन 15 दिन जनपद जालौन में यात्रा संचालित हुई। गेट रोके, पहुंच रोके, माधोगढ़ रोके, पखौंदा रोके, जालौन रोके,
जगमनपुर जो आपका पचनदा है वहां रुके, सिरसा कनाल रुके, न्यामतपुर रुके, नूरपुर गांव में रुके। इस सारे जगह राजा बुंदेला जी अपने साथियों के साथ एक भी दिन इधर उधर नहीं, पूरी यात्रा में साथ में रहे। फिर हम लोग जालौन के बाद हमीरपुर जनपद में चले। हमीरपुर जनपद में हम लोगों ने राठ से प्रारंभ किया। राठ के बाद मुस्कुरा, मुस्कुरा के बाद नवादा, नवादा के बाद हमीरपुर, हमीरपुर के बाद सुमेरपुर, सुमेरपुर के बाद पौधा, खन्ना और कबरई तक जब हम लोग आए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध बहुत तेज हो गया उस समय। और ऐसी परिस्थिति में राजा बुंदेला जी ने निर्णय लिया कि पहले हमारा राष्ट्र है। हम लोग देश के अंदर बुंदेलखंड मांग रहे हैं, लेकिन हम सब के अंदर राष्ट्रभक्ति है। और अगर हमारे राष्ट्र के समक्ष कोई चुनौती है तो बुंदेलखंड को हम बाद में बनवा लेंगे। अभी समय है तो देश के साथ खड़ा होएगा। हमने उसी कवरेज में उस यात्रा को नाम दिया। आदरणीय विनोद परिवार जी बैठे हैं, जगदीश सेवाले जी बैठे हैं, तारा भाई साहब बैठे हैं, सब लोग महुआ के हैं। ये लोग गवाह हैं, साथ में रहे हैं। और जब उसके बाद शांति हुई तो हमने फिर खरेगा से प्रारंभ किया। खरेगा, चरखारी, कुलपहाड़, श्रीनगर और महुआ उसका समापन किया। उसी दिन भाई साहब का भी कार्यक्रम था वहीं आला चौक में। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं। हम लोगों ने बहुत वृहद तरीके से, राजा बुंदेला जी ने स्वयं बहुत संघर्ष किया। उनके पूरे साथी एक एक गांव में एक एक जगह गए और इस दौरान व्यापक जन जागरूकता हुई। और अभी इसी वर्ष में जब मार्च में ये यात्रा बांदा में संचालित हुई तो हमने बांदा के 9 ब्लॉक थे। 9 ब्लॉक में हम लोग गए। 5 तहसील है, पूरे 5 तहसीलों में गए और 6 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच पूरे बांदा के एक एक जगह ये यात्रा गई और व्यापक समर्थन मिला। वर्तमान के सांसद प्रतिनिधि भी शामिल हुए, कई ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख शामिल हुए, जिला पंचायत के कई जिला पंचायत शामिल हुए, पूर्व विधायक लोग शामिल हुए। उसके बाद 7वें जिले में ये अभी 27 तारीख के भरतपुर में भरत मंदिर से यात्रा प्रारंभ हुई थी। भरतपुर के बाद अगले दिन हमारा पहाड़ी क्षेत्र, उसके बाद गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे शहर में संत महात्माओं के बीच कार्यक्रम थे। इसके बाद राजापुर का क्षेत्र, उसके आगे फिर मालिकपुर वाला क्षेत्र। के बाद 1947 में जब आजादी हुई तो उसी भूभाग को बुंदेलखंड के नाम से रखा गया। पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश रहा, लेकिन फिर बुंदेलखंड हुआ। उसकी राजधानी नौगांव हुई और उसके पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सेना हुआ। ये 1 नवंबर 1956 तक ये बुंदेलखंड चला। 1 नवंबर 1956 को एक कमीशन बैठा पुनर्गठन राज्य आयोग का, और उसने ये तय किया कि ये 2 जो बड़े हाथी हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इनकी खुराक कहाँ से मिलेगी। अगर बुंदेलखंड राज्य रहा एज इट इज जो था, तो ये अपनी जो खनिज संपदा है, जो अपनी बिजली है, जो पानी है, इसको किसी को नहीं देगा। तो पहले इसको ही हम तोड़ते हैं, बगैर किसी को इतला किए हुए, बगैर कोई सूचना किए हुए। भारतवर्ष के संविधान में पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड को बांटा गया। तो मैं मानिए ये वो बुंदेलखंड है जो हमारा है। कल्पना है पंजाब हरियाणा अलग हुए, कल्पना है झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड अलग हुए। बुंदेलखंड का तो दुर्भाग्य यह है कि हमारा सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसी मांग को लेकर हम केवल यही कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा बुंदेलखंड था उसको दे दो। और जितना भूभाग आप सोचते हो भाई 76 का अगर बुंदेलखंड मांगेंगे तो वो फिर आपका जबलपुर से लेके इधर पहुंच कालपी तक आएगा, हम वो भी नहीं मांगते। आपने जो अपने नक्शे में एक बार को बना था विदर्भा बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए जो नाम आई थी, तो उस वक्त आपने जो तय किया था उसमें दतिया छोड़ा था, जिसकी हमने लंबी लड़ाई लड़ी और फिर दतिया जोड़ा गया। पीछे जब गृह मंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी
प्रधानमंत्री थे तब वो 7,000 करोड़ का एक पैकेट आया था, तब इन्होंने बुंदेलखंड का एक भूभाग चिन्हित किया था उसी पर, और हम वही बुंदेलखंड मांग रहे हैं जो सरकार ने अपने हिसाब से चिन्हित किया। बुंदेलखंड राज्य में आपने कौन कौन से जिले चिन्हित किए? हमारे तो जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन जो 7 जिले अभी जो है उत्तर प्रदेश के हैं, मायावती जी ने इसमें 3 जिले और जोड़े हैं, कानपुर देहात, आपका कौशाम्बी और फतेहपुर। बाकी मध्य प्रदेश में हमारे पास दतिया से हम शुरू करें तो टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, आपका पन्ना, दमोह, कटनी, मुगावली का एक हिस्सा, शिवपुरी का पिछोर, करेरा, ये सारे हिस्से हैं जो खालिश बुंदेलखंड है, जहाँ पर महाराजा छत्रसाल का घर था, पूरा घरोबा था, वो है। तो कुल मिला के टूटे फूटे 14 जो मिला के जो जिले बनते हैं वो मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, 11 जिले उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। मध्य प्रदेश से विंध्य प्रदेश की मांग चल रही, विंध्य प्रदेश में भी कुछ जिले उत्तर प्रदेश के जोड़ रहे हैं, बुंदेलखंड के में भी कुछ जिले विंध्य प्रदेश के जोड़ रहे हैं। ऐसे में क्या तालमेल आप अपनाएंगे? हम किसी की मांग के बारे में हम कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो क्या मांग रहे हैं, और ना हम सरकार में हैं कि हम उचित अनुचित करें। हम जो मांग रहे हैं, जो हमारी मांग है, उस पर ही हम बात कर सकते हैं। ये मांग आपकी कब से चल रही है? ये मांग चल रही है 1983 से, और उसके पहले वीर सिंह देव ने जब इस बुंदेलखंड की बात कही थी तब आखिरी वक्तव्य उनका ये था कि बुंदेलखंड देखिए कभी ना कभी टूटेगा। 43 सालों की लड़ाई में क्या सफलता मिली है? समर्थन ये है कि हम आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, भी तो एक कहीं ना कहीं तो पहुंच, तो समर्थन हर जगह है। देखिए राजा बुंदेला अपने आप में एक चेहरा है, एक मतलब सामाजिक जीवन है, फिल्मकार भी आप रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू तो हमें फिल्मकार, एक सामाजिक चेहरा, एक बड़ी पर्सनालिटी के रूप में ले सकते हैं। चलिए, बुंदेलखंड मांग, आप फिल्म दुनिया से अचानक बुंदेलखंड मांग की दुनिया में आए, काम नाम छोड़ के, उसके पीछे क्या व्यू है आपका? देखिए, कोई ये आंदोलन का कभी कोई एक स्पीड और एक बैरोमीटर तय नहीं होता है। 1857 में इस देश की आज़ादी की पहली गदर थी, जब आज़ादी मिली तब 1947 तक आ गए, तो हम भी इसी तरह से लगे हुए हैं, कब कहाँ छूट गए। वैसे तो जब झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बना तब हम नंबर 1 पे थे, लेकिन किसी कारणवश चूंकि हम 2 राज्यों में बटे हैं तो झगड़ा जो हुआ, वाजपेयी जी जिस बात से नाराज हुए, वहाँ पर ही आपसी में हमारा एक भाई बंधु राजधानी को लेकर लड़ पड़े कि राजधानी फलां शहर होगा, किसी ने कहा उत्तर प्रदेश में फलां शहर होगा, तो हम उसमें बटे। अब हम लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है और उसमें हम लोगों ने ये तय किया, भाई पहले राज बना लेते, फिर राजधानी भी बन जाएगी और बाकी विकास भी हो जाएगा। अभी वैसे राजधानी आप कौन सी जगह को चिन्हित की? हमने आपसे कहा ना, जो हमारे दायरे में नहीं है, जो हमारी कैपेसिटी में नहीं है, हम उस पर चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि हम दिशा विहीन हो जाते हैं, हम लक्ष्य विहीन हो जाते हैं। हमारा लक्ष्य केवल बुंदेलखंड राज है, जिससे बुंदेलखंड राज बनेगा मैं वापस बॉम्बे जाऊंगा, अच्छी फिल्में बनाऊंगा और जनता को, समाज को स्वस्थ मनोरंजन दूंगा, राजनीति वाले चलाएंगे। 43 वर्षों में कितनी पद यात्राएं, कितनी नुक्कड़ सभाएं कर चुके हैं इस मांग को लेकर? ये 12 अक्टूबर 2024 को हमने गाँव-गाँव, पाँव-पाँव यात्रा की शुरू, और इस वक्त हम 3000 से भी ज़्यादा, लगभग 3335 इतने किलोमीटर तक हम चले। हमने 7 जिले कवर किए हैं और गाँव-गाँव जाके हम पैदल नहीं चलते हैं, हम एक गांव में गाड़ी से जाते हैं, फिर उस गांव में पूरा हम घूमते हैं, इसी तरह दूसरे गांव में। आखिरी समय में जो बड़ा गांव होता है जिसको हम कस्बा कहते हैं, वहाँ पे हम रुकते हैं, वहाँ पे हम चौपाल करते हैं और वहाँ पे सभा करते हैं। लेकिन जिन गाँव में हम चर्चा करके आए, उन गाँव में हम 1-2 नौजवानों को लेते हैं और उनसे हम कहते हैं कि आगे की लड़ाई आप लोगों को आगे बढ़ाना है। तो हम अपने अपने सेनानी हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में पीछे खड़े करते जा रहे हैं, ताकि हमारी गैर मौजूदगी में वो इस बात को आगे बढ़ाए। आपके बुंदेलखंड राज मांग की लड़ाई में कितने राजनीतिक चेहरे आपके साथ? नहीं, देखिए, हर आदमी का अपना, पार्टी का अपना कमिटमेंट होता है, पार्टी की गाइडलाइन होती है, लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं, हमारी इस बुंदेलखंड यात्रा की 12 अक्टूबर से लेकर जो हमने शुरू किया 2024 से, उसकी पूरी जानकारी माननीय गृह मंत्री जी को है, माननीय प्रधानमंत्री जी को है और यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को है। और यही नहीं, हमने वो शहर, वो गांव और वो दिन भी उसमें लिखे हुए हैं कि किस दिन में हम कहाँ होंगे, किस गांव में होंगे। और माननीय गृह मंत्री जी से हमारी 2 बार चर्चा हुई है और बुंदेलखंड राज्य के लिए हमने उनको आगाह किया। उन्होंने
उन्होंने कहा सही समय पर बुंदेलखंड राज्य अवश्य बनाएंगे। बुंदेलखंड राज्य में कितनी आबादी का टारगेट है आपका, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? लगभग 5 करोड़ की आबादी है जो दोनों प्रदेशों में बटी हुई है, और इसके अलावा जो हमारे बाहर लोग हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो भी बुंदेलखंडीय है और किसी वजह से वो यहाँ से निकल के गए हैं। अगर कल को यहाँ सुविधा हो जाएगी या रोजगार होंगे, फैक्ट्री होगी या तमाम चीज़ें अगर अपनी होंगी, अपना डीएम सीएम सब होगा, तो वो लोग भी वापस आएंगे। लगभग 5 करोड़ की आबादी के बुंदेलखंड के लोग। दैनिक भास्कर से बात करने के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।